नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। आज हम आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, संपूर्ण मनोविज्ञान की क्लास निःशुल्क चल रही है और निःशुल्क ही हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे जो क्लास अपनी चल रही है टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन की चल रही है। ठीक है, मनोविज्ञान सब्जेक्ट क्या है? मनोविज्ञान। इसके बाद दूसरी क्लास जो है वो दोस्तों संगम सीरीज 3000 क्वेश्चन एमसीक्यू मॉक टेस्ट के माध्यम से चल रही है। ये जो पहली क्लास है ये शाम को 7 बजे चलती है और ये शाम को 8 बजे चलती है। इसके बाद हमने एक और प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो दोस्तों, आपको अपना समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए आप प्ले लिस्ट हमने तैयार कर दी है। प्ले लिस्ट से पढ़िए, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़िए। ठीक है, वहाँ से आप देखिए, लाइव की क्लास के चक्कर में मत पढ़िए, लाइव में बहुत ही समय बर्बाद होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बिना समय गवाए आपके वीडियो को करते हैं शुरुआत। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आप अगर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब तक हम आपको 840 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपके लिए 841 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है हम आपको करा रहे हैं, ये मॉक टेस्ट के माध्यम से करा रहे हैं। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी को ही परखना पड़ेगा, अपनी तैयारी को आपको परखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जा सकती है। यहाँ पे दोस्तों कही है, कही जाती है या कही जाती है। ठीक है, निहित हो कही जाती है। ए ऑप्शन है रचनात्मकता, बी ऑप्शन है अभिनव, सी ऑप्शन है बुद्धिमत्ता और डी ऑप्शन है नव विचार। सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, इसका आप सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या होगा वो आपको समझना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप दोबारा से समझ लीजिए। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं को प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जा सकती है, तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा वो क्या होगा? रचनात्मकता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ए ऑप्शन है अनुकूलन, बी ऑप्शन है प्रेरक पेशी विकास, सी ऑप्शन है समस्या समाधान और डी ऑप्शन है विचारात्मक प्रक्रिया। एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेरक पेशी विकास। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है 843 नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है परिवेश का प्रभाव, बी ऑप्शन देखिए चेक करता हूँ, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है, हावथेनी का प्रभाव लिखा है, हावथेनी का प्रभाव। और सी ऑप्शन है प्रभाव का नियम, डी ऑप्शन है पेट्टिलोम परिवेश का नियम। तो यहाँ पे सही जवाब आपको बताना है। सही ऑप्शन बी वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, हावथेनी का प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपसे कि भाई कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का एक प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है नैदानिक मूल्यांकन, बी ऑप्शन है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी ऑप्शन है प्लेसमेंट मूल्यांकन और डी ऑप्शन है संकलित मूल्यांकन। सही जवाब आपको देना है। जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे बढ़ता जाएगा
प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को बना पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, क्लास चल रही है शाम को 7 बजे। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको वहाँ पे थ्योरी करा रहा हूँ, प्लस MCQ क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो गया पिछला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? तो इसका दोस्तों सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, बी ऑप्शन है उदासी, सी ऑप्शन है ठोकर लगने का भय और डी ऑप्शन है दूरी मापने में असमर्थता। सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो जल्दी से कमेंट करिए सही जवाब इसका क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता है? क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव है। क्वेश्चन जो है वो भी नेगेटिव में है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। फिर ए ऑप्शन हो जाएगा दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 845 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मीडिया एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। यानी मीडिया एक उदाहरण है जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायता होता है। तो ए ऑप्शन है शैक्षिक टेलीविजन, बी ऑप्शन है शैक्षिक प्रसारण, सी ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी ऑप्शन है टेलीफोन। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हम चलेंगे सही ऑप्शन, इसमें चलेंगे ए ऑप्शन के साथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शैक्षिक टेलीविजन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्यता योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। यानी मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ए ऑप्शन है पिछड़े, बी ऑप्शन है विशेष, सी ऑप्शन है बाल अपराधी और डी ऑप्शन है मानसिक रूप से कमजोर। एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पिछड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये दोस्तों संगम सीरीज चल रही है, मॉक टेस्ट है कि टोटल क्वेश्चन हम आपको 3000 इसमें कराने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में छूटेगा नहीं। क्वेश्चन देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? तो कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है ये आपको चुनना है। ए ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, बी ऑप्शन है न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, सी ऑप्शन है न्यूटन के गति का क्या नियम क्या है, न्यूटन की गति का नियम क्या है, डी ऑप्शन है न्यूटन की गति के नियम पर एक लेख लिखे। तो सही जवाब आपको देना है यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जब दोस्तों 30 क्वेश्चन हो जाएं तो आप कमेंट में प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन को पढ़िए और इसका जवाब अच्छे से दीजिए। क्वेश्चन है योग्यता, आंसर है पहला योग्यता, बी आंसर है कुर्सी, सी आंसर है बल और डी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए गति। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा योग्यता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा। अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ने की वह तकनीक
जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। ए ऑप्शन है की रीडिंग, बी ऑप्शन है री रीडिंग, सी ऑप्शन है स्कैनिंग, डी ऑप्शन है री कमिंग कमिंग। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्कैनिंग। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 851 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है मानक, बी ऑप्शन है निर्माणात्मक, सी ऑप्शन है योगात्मक और डी ऑप्शन है CCE। सही जवाब आपको देना है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन जो है स्टार लगाओ पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका प्यारा सा ही जवाब होगा, क्या होगा, मानक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है तो वो मानक नहीं है। दोस्तों अभी तक अगर आपने 850 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पिछला अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है ये आपको चुनना है। ए ऑप्शन है प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, बी ऑप्शन है अशांति, सी ऑप्शन है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सी और डी ऑप्शन है सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो सही जवाब आपको देना है। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, आज के मॉक टेस्ट में एकदम चुने हुए क्वेश्चन हैं। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करूँगा इस क्वेश्चन का आंसर हर सभी स्टूडेंटों को पता होगा। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। ये कथन किसका है। स्टार लगाओ। क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब आप कहोगे कौन से पेपर में, तो मैं कहूँगा मैं आपको कम से कम 4 से 5 स्टेट के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मनोविज्ञान के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए, तो सही जवाब भी लोगों का आया होगा और इससे परिचित भी होंगे आप। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, इसी डेटा हो जाएगा इसका सही जवाब। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा है। स्टार लगाओ, छपने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। यानी हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। ए ऑप्शन है सम्मान, बी ऑप्शन है शारीरिक, सी ऑप्शन है सामाजिक और डी ऑप्शन है आत्म अनुभूतिकरण। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। सही जवाब क्या होगा। चलिए सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शारीरिक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी बात पे 855 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 855 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में स्वयं अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे भी। बच्चों में स्वयं अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ए ऑप्शन है महान व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करके, बी ऑप्शन है स्वयं अध्ययन पर व्याख्यान देकर, सी ऑप्शन है स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके और डी ऑप्शन है नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो सही जवाब यहाँ पे देना है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो इसका आंसर भी बहुत सुंदर और अच्छा होगा दोस्तों। सही जवाब क्या है, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी समझो। क्वेश्चन नंबर देखो 856 पहुंच चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, यानी किस पर बल देती है।
ए ऑप्शन है बोध का विकास करना, बी ऑप्शन है आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, सी ऑप्शन है विवेचात्मक चिंतन का विकास और डी ऑप्शन है रटने को प्रेरित करना। एक ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन आपको चुनना है यहाँ पर। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे दोस्तों? ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बोध का विकास करना। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, बोध का विकास करना इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार टैट, रीट, यूटैट में बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ए ऑप्शन है 130, बी ऑप्शन है 140, सी ऑप्शन है 125 और डी ऑप्शन है 120। सही जवाब आपको देना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 140 प्लस, यानी टर्मन के अनुसार, वैज्ञानिक टर्मन है, टर्मन के अनुसार IQ लेवल जो बच्चे का होता है, प्रतिभावान बालक की बात हो रही है, इसका 140 प्लस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपसे बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। जो दोस्तों सही नहीं है वो चुनना है। 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही नहीं है, वो आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। ए ऑप्शन कह रहा है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, बी ऑप्शन है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, सी ऑप्शन है अभिवृद्धि मापनीय होती है और डी ऑप्शन है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैसा कि आपने वृद्धि एवं विकास वाली हमारी वीडियो देखी होगी दोस्तों, अगर आप लगातार वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े हैं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये इसका बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ये जो है जीवन पर्यंत जो चलता है वो क्या चलता है, विकास, जबकि बुद्धि है, वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। यही आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है। तो ए ऑप्शन है विश्वकोश से, बी ऑप्शन है इंटरनेट से, सी ऑप्शन है नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से। सही जवाब यहाँ पे आपको देना है। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, सही जवाब होगा आपका इंटरनेट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, स्टार लगाओ दोस्तों इस क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चुनिंदा लिया है पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठचर्या का निर्माण करती है, यानी राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठचर्या का निर्माण करती है। तो कौन सी संस्था करती है। ए ऑप्शन है देखिए SCRT, बी ऑप्शन है NCTE और सी ऑप्शन है NCERT और डी ऑप्शन है CMAT। तो सही जवाब और प्यारा सा जवाब देना। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सा है। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन, यानी SCERT। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए, यानी जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। ए ऑप्शन है विद्यालय भवन के बारे में, बी ऑप्शन है विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में और सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के बारे में, डी ऑप्शन है अपने एवं छात्र के बारे में। तो यहाँ पे सही जवाब आपको देना है। उम्मीद करूँगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का बिल्कुल सही जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा छात्र एवं अपने एवं छात्र के बारे में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन एक एक चुनिंदा क्वेश्चन हमने इसमें आज के मॉक टेस्ट सीरीज में लिया है दोस्तों। बहुत ही VIP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण एक नवाचारी स्रोत है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन है टेलीस्कोप, बी ऑप्शन है इंटरनेट, सी ऑप्शन है फेसबुक, डी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड। तो सही जवाब देना है और उम्मीद करता हूँ इसका सही जवाब भी सभी बच्चों का आएगा। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका होगा दोस्तों इंटरनेट,
यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़ने जाने पर सजा मिलने का डर था। उसे पकड़ने जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है? तो ए ऑप्शन है पूर्व परंपरागत स्तर, बी ऑप्शन है परंपरागत स्तर, सी ऑप्शन है उत्तर परंपरागत स्तर और डी ऑप्शन है पूर्व परम सक्रियात्मक स्तर। दोस्तों कोहल वर्ग को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और वहाँ पे मैंने तुरंत टॉपिक वाइज टॉपिक के साथ में मैंने ये कराया है और उसके बाद मैंने तुरंत उसके MCQ क्वेश्चन भी लगवा दिए हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए तो कोहलर के वर्ग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। तो इसका आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, पूर्व परंपरागत स्तर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। गिफ्टेड यानी मेधावी होने का लक्षण है। तो दोस्तों मेधावी होने का लक्षण क्या है? ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है अभिव्यक्ति में नव्यता, बी ऑप्शन है जिज्ञासा, सी ऑप्शन है वाचालता और चौथा ऑप्शन है देखिए अतिसक्रियता। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 4, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 3 और 4 और डी ऑप्शन है 2 और 3। तो उम्मीद करूँगा इसका आंसर सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, यानी एक विकल्प और विकल्प 2 ये दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्याजे जी का है। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है? स्टार लगाओ क्वेश्चन पे बेटा, ये क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन हैं। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, ना कि चलिए अब आप समझ गए होंगे। ए ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष और सी ऑप्शन है 4 से 11 वर्ष, डी ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष। सही जवाब आपको चुनना है। जीन प्याजे को मैंने दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो पड़ी हुई है, उसको पहले आप समझिए, तभी इसका आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 से 7 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। स्टार लगाओ, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, एक चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, यानी एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है। उसका दाखला NCF ठीक है, NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है नियमित विद्यालय, बी ऑप्शन है विशिष्ट विद्यालय, सी ऑप्शन है समावेशी विद्यालय और डी ऑप्शन है एकीकृत विद्यालय। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा। यानी क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन समावेशी शिक्षा। क्या होगा दोस्तों इसका जवाब? समावेशी शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों शिक्षक से संबंधित नहीं है वो आपको चुनना है। ए ऑप्शन है विषय का ज्ञान, बी ऑप्शन है संप्रेषण कौशल, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों से जुड़ाव और डी ऑप्शन है संसाधनों की उपलब्धता। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जाएंगे हम डी ऑप्शन के साथ, यानी संसाधनों की उपलब्धता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बेहतरीन भी है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है?
यानी एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? ए ऑप्शन है सीखने की इच्छा, बी ऑप्शन है सीखने में आवेष्टन, सी ऑप्शन है आकांक्षा स्तर, डी ऑप्शन है समूह से अलगाव। तो प्यारा सा जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को आता होगा। सही जवाब क्या है? समूह से अलगाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता चिंतन सदैव होता है, यानी जो सृजनात्मक चिंतन है वो सदैव होता है। ए ऑप्शन है विनाशकारी, बी ऑप्शन है रचनात्मक, सी ऑप्शन है अभिसारी और डी ऑप्शन है एकरसता। सही जवाब देना, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। और आप ना ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो है वो सही जवाब क्या होगा? रचनात्मक। तो दोस्तों आपका हर लाइक हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए YP एजुकेशन ट्रिक परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।